बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था, रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाया करता, आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं ना घर का काम काज कर पाती हूँ ना झाड़ू बुहारी करूँ। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा तो गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया, कहा मैं तो पूजा न करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया, रोने लग गया। दोनों को लड़ते लड़ते देख गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो गणेश जी ने ब्राह्मणी को गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। उसने ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, दुनिया में जितना सुख है सब मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को घर मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी ने इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। फिर ब्राह्मण को बोली, अब मूर्ति घर ले आओ। खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। गणेश जी महाराज जैसे ब्राह्मण को सुख दिया, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई, खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जाई, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोल, एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती? कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे, पिटम्बर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, 81 का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगे कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा, घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है? कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है, कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया हमारी तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी, क्या बुढ़िया माई मर गई? कि नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे, सवेरे उठ कर जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे, मैं भी देख लूँ। सबने कहा, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी? एक कहने लगा, इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा, बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी, ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया, कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। माता की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी।
तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। और जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि मैं नहीं जाऊँगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज़ लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है। अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहज धारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई? न मैं उन्हें कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है। यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। एक बुढ़िया माई थी, वो सूर्य नारायण भगवान की पूजा किया करती थी। पड़ोसन से गोबर लाती, घर को लीपा पोती करती और भगवान का भोग बनाती और भोग भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को लगाया करती। एक दिन उसकी पड़ोसन से किसी बात पर कहा सुनी हो गई, तो उसने गोबर देने से मना कर दिया। तो उसने ना लीपा, ना पोता, ना बनाया, ना खाया। इस तरह से उसको 1 सप्ताह बीत गया। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा ये मेरी इतनी भक्त है, अगर ये बिना खाए पिए मर गई तो मेरा तो बड़ा वो हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने बुढ़िया माई को सपने में दर्शन दिए कि बुढ़िया माई बाहर उठ के देख, एक गाय और बछड़ा बंधे रखे हैं। बुढ़िया माई सुबह उठी, उसने देखा एक गाय बछड़ा थे। अब वो सुबह वो गाय 1 लड़ सोने की दिया करती, बाकी सारा गोबर किया करती। पड़ोसन आती, सोना ले जाती और गोबर छोड़ जाती। इस तरह से काफ़ी दिन चलता रहा। तो भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई को तो ये तो सीधी सादी भोली भाली है, इसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये सोना भी देती है। एक दिन उन्होंने जोर से आंधी में चला दिए। तो बुढ़िया माई ने डर के मारे अपनी गाय और बछड़े को अंदर बंद कर लिया। अब वो सुबह उठी तो देखा वो कुछ सोना दे रही है, बाकी गोबर दे रही है। उसने अब गाय बछड़े को अंदर बंद करना शुरू कर दिया, तो पड़ोसन को सोना मिलना बंद हो गया। उसने जाके राजा के दरबार में जाके शिकायत लगाई कि ऐसी गाय और बछड़ा तो राजा महाराजाओं के घर में होनी चाहिए जो सोना देती है। राजा के सैनिक आए और बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को पकड़ कर ले गए। वहां जाकर गाय ने सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बुढ़िया माई को पकड़ के बुला लिया और वो कहने लगे तुझे सोना देती है ये गाय और बछड़ा, और यहाँ गोबर ही गोबर कर दिया। तो वो कहने लगे मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दिया, लेकिन पड़ोसन ने अपने उसके ईर्ष्या के कारण यहाँ पर आकर शिकायत लगा दी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करो। उसने प्रार्थना करी, सारे महल से गोबर गायब हो गया। राजा ने उस बुढ़िया माई को काफ़ी सारा धन दिया और गाय बछड़े दिए और उस पड़ोसन को दंड दिया। जैसे सूर्य भगवान ने उसको दिया वैसे कहना सुनना सबको देना। इसी तरह से एक कहानी को 12 महीने कही जाती है और उसके बाद लास्ट में इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में 1 लोटा चावल का भर के तांबे का और उसको दान दिया जाता है, उसमें कुछ पैसे और मिठाई रखकर। तो जिसने ये सकरात से नहीं ली कहानी वो ले सकता है। कहानी ना भी कहे तो भी ये 12 महीने जो कहानी सुनता है कहता है उसको धन ऐश्वर्य वैभव सब कुछ की प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। जिसको बैसाख महीना, जैसे कार्तिक का महीना होता है, माह का महीना होता है, ऐसी विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का बैसाख का महीना होता है। इस महीने में भी स्नान, दान, जप, तप, जोत, बत्तियाँ, उसका बड़ा महत्व होता है। तो बैसाख की कहानियाँ होती हैं। आप मेरे चैनल पे हर रोज़ बैसाख की कहानी, महात्म और आरती सब कुछ आपको मिल जाएगा।
बैसाख की एक कहानी, इसमें एक बंदरिया की कहानी का बड़ा महत्व है। कहते चाहे तुम बैसाख नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन बंदरिया वाली कहानी सुबह सुनने से ही उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक राजा था, वो बैसाख नहाया करता था। उसने पूरे अपने नगर में सबको कहलवा दिया कि कोई भी मेरे नहाने से पहले गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी के किनारे पे एक पेड़ था जिस पे एक बंदरिया रहती थी। वो राजा के आने से पहले ही पानी में चली जाती और नहा के वापस अपने पेड़ पर चढ़ जाती। राजा जब आता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता और कहीं कहीं पर पानी के छींटे भी पड़े हुए दिखते। राजा बड़ा परेशान, उसने अपने सैनिक लगा दिए कि हर कोई जाके देखो कि कौन है। सैनिकों ने बहुत देखा, पहरा बिठा दिया, लेकिन उनको नहीं मिला। जब बैसाख का महीना ख़त्म होने वाला था तो एक दिन एक सैनिक को दिखाई दिया कि कोई एक बंदरिया आती है, पेड़ के ऊपर से उतर के आती है और नहा के फिर वापस ही पेड़ पर चढ़ जाती है। वो उस बंदरिया को पकड़ के राजा के पास ले आया। राजा के पास लाने के बाद उसने कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपके नहाने से पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण ले रखा था कि कोई भी स्त्री जाति होगी तो अगर वो बैसाख मेरे से पहले नहा रही होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने अपने प्रण के अनुसार उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया से शादी कर ली। बैसाख नहाने के महत्व के कारण वो बंदरिया पेट से रह गई। अब वो राजा से कहने लगी कि 9 महीने बाद जब मेरे बच्चा होगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की और 2 रानियाँ थीं, वो निसंतान थीं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे महल से और अपने वहाँ तक राज दरबार तक एक घंटी बंधवा देता हूँ, और जब वो घंटी तुम्हारे दर्द होने शुरू हैं, तुम्हारे बच्चा होना शुरू है, तो वो घंटी बजा देना। कहने लगी ठीक है। महल में रानियों ने देखा तो कहने लगी कि बंदरिया से पूछा कि ये घंटी कैसी है, कि ये घंटी राजा जी ने बंधवाई है कि इसलिए कि जो ना जब मेरे बच्चा होगा तो राजा जी आके मतलब आ जाएंगे। अब वो रानियों ने कहा एक बार बजा के देखो तो सही कि राजा जी आते कि नहीं आते। उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने वो घंटी बजा दी। अब वो बजा दी तो राजा आ गए कि क्या हुआ। कहने लगी मैंने तो बजा के इसलिए देखी थी कि आप आते हो कि नहीं आते। अब जब उसके दर्द होने लगे तो उसने घंटी बजाई तो रानियों ने बीच में रोक लिया कि वो तो जानवर है, उसने ऐसी बजा दी होगी। राजा वापस चला गया। अब वो रानियों से पूछने लगी कि अब मेरे को दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। कहने लगी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और अपना सिर ओखली में दे दो। उन्होंने ऐसे ही किया। बैसाख के नहाने के कारण उसको बड़ा सुंदर ही एक बालक लड़का पैदा हुआ। अब रानियों ने क्या करा कि वहाँ पर एक मांस के लोथड़े को घी उसके खून से लपेट के रख दिया और लड़के को ले जाकर अपनी दासी को कहा कि इसको जाके नदी के जल में प्रवाहित कर दो। अब राजा आया तो उसने कहा कि क्या हुआ। कहने लगी कुछ नहीं हुआ, बंदरिया ने एक मांस का लोथड़ा पैदा किया है। राजा कहने लगा कि जब मेरी रानियों के नहीं हुआ तो बंदरिया के कहाँ से होगा। उधर जो दासी थी वो उसको फेंकने के लिए गई, लेकिन वो बालक इतना सुंदर था कि उससे फेंका नहीं गया। वहाँ पर कोई कुम्हार मिट्टी खोद रखी थी, उसके वहाँ पर रखाई। कुम्हार कुम्हारी आई, उनके कोई वो भी नहीं संतान थी। उस बालक को देख कर उसका लालन पालन करने लगी। लेकिन बैसाख के महीने और विष्णु भगवान की कृपा से उसको अपना सब कुछ याद था कि मैं एक बंदरिया के पैदा हुआ। उसको थोड़ा थोड़ा स्मरण अपने आप ही सपने में आने लग गया था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को भी हाथी घोड़े बना दो। कहने लगी ठीक है। उसने हाथी घोड़े बना के और वो पनघट पर जाकर बैठ गया जहाँ पर रानी की दासियाँ पानी भरने आती थी। कहते थे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। और रानी की दासियाँ हंसने लगी, कहने लगे कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। अब उसने कहा कि कहीं बंदरिया भी मांस का लोथड़ा देती हैं। तो अब वो समझ गई। उन्होंने रानी से जाके कहा। रानी ने उनके लिए उसके लड्डू बनवाए, जहर के लड्डू बनवाए। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वो जहर के लड्डू उसके गोंदगिरी के लड्डू बन गए। अब वो कहने लगा कि माँ मुझे 108 घड़े बना के दे दो और 108 गोलियाँ दे दो। उन्होंने उसको 108 घड़े बना के दिए, 108 गोलियाँ दी। अब वो उनको ले जाके वहाँ बैठ गया और वहाँ पर गणगौर पूजने के लिए कुछ लड़कियाँ मिट्टी लेने के लिए आईं। बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो उसकी वजह से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। वो आग जलाकर बैठ गया। कहने लगा कि मैं पानी पिलाऊंगा, पहले एक गोली खाओ और इस आग के चारों तरफ चक्कर लगाओ। कुछ ने कहा हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं करते। कुछ कहने लगी गोली खाने में चक्कर लगाने में क्या जाता है। उन्होंने गोली खाई, चक्कर लगाए। तो जिन्होंने लगाए वो घर जाकर किसी को उल्टी होने लग गई, किसी को रोटी से जी ना करे। अब उनके लड़कियों के माँ बाप ने उनकी शादी निकाली
तो पंडितों ने कहा कि इनकी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद क्या नाम है, अब लड़कियों से पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि ऐसे ऐसे कुम्हार के लड़के ने हमें गोली दी और आके चारों तरफ चक्कर काटे, हमने ऐसे ही किया, तो उसके कारण हमारा जब से ऐसे हाल होने लग गया। अब वो सारे सेठ अपने लड़कियों को लेके उसकी माँ कुम्हार के घर आया और कहने लगे कि जो ना अब आप ऐसा करो कि इन्हें अपनी बहू बना लो। कहने लगी कि अच्छा। अब उसने कुम्हार ने कहा कि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहने लगे नहीं, हम अब ये लड़कियां तुम्हारे घर की बहू बनेंगी। उन्होंने उनको बहुत सारा धन दिया और उन लड़कियों के साथ शादी कर दी। इस तरीके से उसके 108 बहुएँ आ गई। अब उसने 108 कमरे बनवाए, सब रहने लगे। 9 महीने के बाद उसके 108 पोते हो गए। उसने कहा कि हमें इतना धन मिल गया माँ तेरे घर। राजकुमार कहने लगा हमें इतना धन मिल गया और माँ तेरे घर 108 बेटे हुए, तो ऐसे कर कि तू पूरे नगर में इस राजा के घर पे खाने के लिए भिजवा। उसने कहा ठीक है। राजा के घर पे न्योता भेजा, पूरे नगर में राजा भी आया। अब वो राजा बंदरिया को नहीं लेके आया, तो उसने कहा कि आप बंदरिया को क्यों नहीं लेके आए। उसने बीचों बीच सोने का एक सिंहासन बनवा कर उसमें गलीचा बिछवा दिया, मखमल के गलीचे बिछवा दिए। उसने कहा कि चलो बंदरिया को बुलवा लो। उन्होंने बंदरिया को बुलवा लिया। उसको बीच में बिठाकर उसने अपनी सब बहुओं को हाथों में मोहर दे के कहा कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, आप सब जाओ इसको पोते दो और इनसे मोहर दो और इनको आशीर्वाद लो। अब रानियाँ समझी कि ये वो, ये रानी रूठ रूठ के जाने लगी कि हमसे ज़्यादा ये बंदरिया की हाव भगत क्यों कर रहा है। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है जो रानियों की और हमारी ना पूछ के तुम बंदरियों की आओ भगत कर रहे हो। तो कहने लगा कि बंदरिया मेरी जन्म देने वाली है, अगर जन्म देने वाली माँ है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप ये इस दासी से पूछो। दासी ने कहा कि हाँ ये जन्म देने वाली माँ ही है। राजा ने दोनों रानियों को वहीं छोड़ दिया और बंदरिया को एक से अपने 8 पोतों को लेकर अपनी बहुओं को लेकर महल में आ गया। महल में आके उसने 108 महल बनवा दिए। उसके बाद वो कुम्हार के पास गया, कहने लगा कि आप चाहो तो महल में आके रह सकते हो, आप यहीं रह सकते हो। उन्हें बहुत सा धन दिया। वो कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी महल में आके अपने बेटे से मिलने लगे। कहते हैं बैसाख के महीने में इस कहानी को नित्य नेम सुनने से सभी की मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। जिनके घर बेटा ना हो बेटा हो जाता है। इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे बंदरिया के भगवान ने बैसाख नहाने का उसको इतना फल दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को, जो भी सुन रहा हो उसको सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बैसाख के महीने में पीपल का सींचना, तुलसी का सींचना और सुबह सूर्य उदय से पहले नहाना, उसका महत्तम कहना सुनना, जोत लगाना, इसका बड़ा ही महत्व है। अगर आप लोगों को मेरा चैनल, ये आप लोगों का चैनल है, इस पे अब आपको हर रोज़ बैसाख का महत्तम, कहानियाँ, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, पुराने हो तो बेल आइकन को जलाएं, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 मन नारायण नारायण नारायण। बोलो बैसाख महात्म की जय। 13वां अध्याय अछुराय व्रत का पवित्र दिवस। बैसाख शुक्ल द्वितीया है। इस व्रत में पवित्र हृदय से स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात 101 या अथवा 51 गायत्री मंत्र के साथ हवन तथा 101 बार ओम नमो भगवते, ओम नमो नारायणा का जाप करना चाहिए। भोजन एक बार ही करना चाहिए। इसे शास्त्रों के अनुसार हवन भोजन अर्थात सात्विक भोजन करते हैं। व्रत के समय हरिस्मरण करते रहना चाहिए। यथाशक्ति अभावग्रस्त या गरीब व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा का विशेष महत्व है। गरीब कन्याओं का विवाह
महादान है। शास्त्रों के अनुसार यदि यह व्रत चैत्र से प्रारंभ करे तो 4 मास का अर्थात आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को करे तो सोने पर सुहागे के समान है। देवश्रुति ने कहा, हे राजन, वैशाख माह अति उत्तम माह है, धर्म कर्म के लिए अति विशेष महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से परिवार में प्रसन्नता आती है, जीवन में सुख व समृद्धि आती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, वह जीवन में सुख शांति मिलती है। वैशाख माह में अश्वयाय व्रत के समय मन, वचन व हृदय से धर्म कर्म करें और पाप कर्म कोई स्पर्श भी नहीं करें तथा स्वादिक हृदय से धर्म की रक्षा करें, यथाशक्ति दान करें तो अवश्य ही कल्याण होगा। वैशाख माह में छत्री का दान अत्यंत महत्व माना गया है। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। वैशाख माह में गर्मी का प्रकोप प्रारंभ हो जाता है। अगले 2 माह अत्यधिक गर्म होते हैं। अतः जो व्यक्ति अभावग्रस्त व्यक्तियों को छत्री दान देता है, वह प्यासों के लिए जल का प्रबंध करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पाता है। कि इसकी एक कथा है कि बंगाल प्रदेश में एक राजा कुशकेतु का पुत्र हेमंतकांत नाम का राजा था। हेमंतकांत अत्यधिक बलवान तथा कुद्र प्रवृत्ति का राजकुमार था। वह प्राय जंगलों में शिकार हो जाता, हजारों निर्दोष पशु पक्षियों को अकारण हत्या करता। उसके पिता राजा श्रुतिदेव अपने पुत्र की कुद्र प्रवृत्ति के कारण अत्यंत दुखी थे। एक दिवस वैशाख माह में राजकुमार हेमंत अपने गुप्तचरों के साथ शिकार पर निकला। दिन में उसने अनेक निर्दोष मृग, सुअर, जीव जंतु, पशु व पक्षियों की हत्याएं की, परंतु राजकुमार का दिल फिर भी शिकार से नहीं भरा। चलते चलते सूर्य छिपने लगा, सायं हो गई। वह रास्ता भूलकर निकट वन में सरते ऋषि के आश्रम में अनुचरों सहित पहुंच गया। राजकुमार भूख व प्यास से बेहाल था। उस समय सरते ऋषि उनके शिष्य समाधिस्थ थे, अतः वहाँ किसी ने राजकुमार का स्वागत नहीं किया। राजकुमार क्रोध से पागल हो गया, कहने लगा कि हमारे राज्य में रहकर हमारा अनादर करते हैं, कहते हैं न। क्रोध के मारे उसने अनुचरों को आज्ञा दी कि आश्रम को घेर लें तथा उसको आग लगा दो। राजकुमार की आज्ञा अनुसार देखते देखते आश्रम जलकर खाक हो गया। सरते ऋषि भी अपने तमाम शिष्यों के साथ जलकर राख हो गए। राजा कुशकेतु को जब अपने पुत्र के इस अपराध का पता चला तो क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने राजकुमार को राज्य से वंचित कर दिया। देश को स्वतंत्र घोषित करके रानी से हिमालय की तरफ पश्चाताप करने चले गए। राजकुमार हेमंतकांत ने ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। व्याकुल हृदय सहित 28 वर्ष तक वनों में भटकता रहा। धीरे धीरे उसको महापाप का भास होने लगा। वह अपने पाप का प्रायश्चित करता, दीन दुखियों की सेवा करता। एक दिवस उसने घोर जंगल में वैशाख माह के एक दिवस ऋषि को निढाल अवस्था में देखा। वह भूख प्यास के कारण मूर्छित हो गए थे। हेमंतकांत ने तुरंत एक ढाक के पत्रों की छतरी बनाई, ऋषियों को आलुम्बन कर जल पिलाया। हेमंतकांत की सेवा के कारण ऋषि की मूर्छा भंग हो गई, वह होश में आ गया। हेमंतकांत ने ऋषि के चरण पकड़ लिए, अपना पिछला इतिहास बताया, कुकर्मों की संपूर्ण गाथा सुनाई। ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप उसके पाप नष्ट हो गए। छत्री दान व ऋषि को जल पाने तथा प्रायश्चित के कारण मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो वैशाख महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। बोलो राधे राधे। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम में सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुख
ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, पानी पड़े गल जाए भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। ये तन है लकड़ी का गे, ये तन है लकड़ी का गट्ठा, आग लगे जल जाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। ये तन है सांसों का पिंजरा, ये तन है सांसों का पिंजरा, पिंजरा खुले उड़ जाए भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो राधे रानी की जय, बोलो कन्हैया लाल की जय। राधे राधे।